हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर जिसका नेम क्या है, एक्सपोनेंट्स। तो पहले हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट किस टर्म को बोला जाता है। अब मान लो मैंने लिया 125 इज ए नंबर। अब मैंने 125 को ऐसे लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 5। मैंने 5 को 3 बारी मल्टीप्लाई में लिख दिया, जो कि आंसर क्या बनेगा 125। अब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 रेज़ टू पावर 3, मतलब 5 कितनी बार है 1 2 एंड 3। मैं इसको 5 पावर 3 लिख दूंगा। तो ऐसी टर्म जो पावर्स में आ जाए उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एक्सपोनेंट्स। अब 5 का नेम अलग से है, 5 को बोला जाता है बेस, इस 3 को बोला जाएगा इंडेक्स या फिर पावर। ठीक है जी, मेरे पास 5 इसको बोला जाएगा बेस, 3 इसको बोला जाएगा इंडेक्स। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं और उस पे अलग अलग क्राइटेरिया कौन से हो सकते हैं। अब देखो, पहले हम छोटा सा बेसिक कवर अप कर लें कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और उसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो, पहला दूसरा, अब ध्यान से देखना। अब मैंने लिखा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। दूसरी साइड मैंने लिखा a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। अब उसका आंसर क्या होएगा देखते। अब देखो, बेस क्या है मेरे पास, सेम है। साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का, तो पावर्स हमेशा क्या हो जाएंगी, ऐड। पावर्स हमेशा क्या हो जाएंगी, ऐड। वी कैन ऐड दीज पावर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली टर्म है a मींस क्या है, बेस मेरे पास सेम है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। बेस सेम है, साइन कौन सा है, डिवाइड। साइन कौन सा है, डिवाइड। तो मेरे पास पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। अब इसके साथ ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अब देखिएगा, मैंने लिखा 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। अब इसका क्या आंसर हो जाएगा देखते हैं। अब बेस क्या है मेरे पास, सेम है। साइन कौन सा है मेरे पास, मल्टीप्लाई का, तो व्हाट वी डू, पावर को ऐड कर दे। मींस 5 पावर 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, दैट इज माय आंसर। इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही आंसर। गॉट इट ना। नेक्स्ट, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास 3 की पावर 6 है, डिवाइड में 3 की पावर 2 है। करना क्या है, बेस क्या है, सेम। साइन कौन सा है, डिवाइड का। पावर्स क्या हो जाएंगी, डिवाइड। पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस। अब 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, तो 3 की पावर 4 मेरा क्या आ गया आंसर। 3 की पावर 4 मेरा क्या आ गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में आपके बोर्ड पूछते हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही और क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर में फ्रेम हो सकते हैं। मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर पहले आपने उसे नहीं देखा तो पहले इसको चेक करें, बाद में इस वीडियो को देखें। हाँ जी, मान लो मैंने लिखा, माय फर्स्ट क्वेश्चन है 2/5 की पावर 4, 2/5 की पावर 4। अब पावर कितनी है 4, किसकी पावर है 2/5 की। अब मैंने आपको अभी बताया कि 2/5 को क्या बोला जाता है, बेस।
4 को क्या बोलते हैं हम? इंडेक्स। 4 को क्या बोलते हैं हम? इंडेक्स। अब इसका आंसर क्या होगा? 2/5 1 टाइम, 2/5 2 टाइम्स, 2/5 3 टाइम्स एंड 2/5 4 टाइम्स। लग गया पता? अब 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। ऊपर क्या बन गया? 16। ऊपर क्या बन गया? 16। इतना लग गया पता? नेक्स्ट 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 5s are 625। That is my again answer। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/5 इंडेक्स 4। तो आपको इस तरह से लिखना होगा और ऐसे आंसर फाइंड करना होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लो मेरे पास गिवन है 3/2 की पावर 3, 3/2 की पावर 3। सेम प्रोसेस है। करना क्या है? 3/2 को कितनी बार लिखना है? 3 टाइम्स, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। अब हमें पता है माइनस माइनस मल्टीप्लाई में हो वो क्या हो जाते हैं? कैंसिल। 3 3s are 9, 9 3s are 27। यहाँ पर माइनस बच गया, उसको सेम लिख दो। 2 2s are 4, 4 2s are 8। इसका आंसर क्या बन गया? -27/8। दैट इज माय राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखो नेक्स्ट और क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में फ्रेम होते हैं वो हम देखते हैं। क्योंकि चैप्टर हमारा एक्सपोनेंट्स है तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आपके पास एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सपोज वो कहता है राइट 108 into एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो कहता है 108 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर्स में लिखना है। हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर फॉर्म करेंगे। 108, हाँ जी। 54 2s कितना होता है? 108, ठीक है। 27 2s कितना होता है? 54, ठीक है। 9 3s कितना होता है? 27, ये भी ठीक है। अब 3 3s कितना होता है? 9, ठीक है। 3 1s कितना होता है? दैट्स इट। अब मैंने 108 के फैक्टर बना लिए। कौन से फैक्टर? 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब 2 कितनी बार है? 2 टाइम, तो 2 की पावर 2 लिख दो। नेक्स्ट मल्टीप्लाई। अब 3 कितनी बार आया है? 3 बार, तो 2 की पावर 3 हो गया। उन्होंने पूछा क्या था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसको लिखना है? 108 में। हमने क्या किया? पहले इसके प्राइम फैक्टर बना लिए। प्राइम फैक्टर के बाद हमने इसको क्या लिख दिया? एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में, पावर्स की फॉर्म में। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन। अब मान लो वो कहता है 120 को लिखो, 120 को लिखो। सेम प्रोसेस है। हमने क्या करना है? 120 के पहले प्राइम फैक्टर फॉर्म करने हैं। 60 2s are 120, 30 2s are 60, 15 2s are 30, 5 3s are 15, 5 1s are 5। लिख दिए प्राइम फैक्टर। अब आंसर क्या बना? 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब 2 कितनी बार है? 3 टाइम, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है? 1 टाइम। 5 कितनी बार है? 1 टाइम। दैट इज माय आंसर। तो मतलब क्या है? अगर कोई भी रकम एक बार है, एक बार लिख दो। अगर कोई डिजिट एक बार
बार है, एक बार लिख दो, नो इशू। अगर वो 3 बार है तो उसकी पावर 3 लिख दो। दैट इज योर कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन जो कि अगली टाइप है। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन है a equal to 2, b equal to 3. Find the value of a power b plus b power a। वो कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब मुझे पता है a कितना है 2, जहां पर a है वहां मैं 2 लिख दूं। अब a की पावर कौन सी है b, तो b मेरे पास कितना है 3, यहाँ पर 3 लिख दिया। नेक्स्ट सिंबल प्लस का है, प्लस लिख दिया। नेक्स्ट क्या है b, b मेरे पास कितना है 3 लिख दिया। अब b की पावर कितनी है a कितना है 2, a लिख दिया, हो गया। अब 2 की पावर 3 है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट सिंबल कौन सा है प्लस का, प्लस लिख दिया। नेक्स्ट 3 की पावर कितनी है 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, साइन प्लस का। नेक्स्ट 3 3 जा 9, हो गया। 8 प्लस 9 कितना होता है मेरे पास 17, दैट इज माय आंसर, हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पेपर में एग्जाम में पूछ जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। अब मान लो स्टेटमेंट यही थोड़ा सा चेंज कर दिया, a प्लस b पावर 3 कर दिया। करना क्या है से, जहां पर a है क्या पुट करना है 2, साइन कौन सा है प्लस, जहां पर b है क्या पुट करना है 3, इसकी पावर कौन सी है 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 5 की पावर 3, मतलब 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। हाँ जी, अब हमें पता है 5 5 are 25, 25 5 are, that is we have 125, that is my answer, that is my answer। अब ये टाइप भी हो गई ना। अब नेक्स्ट मूव करते हैं थोड़े से एडवांस क्वेश्चन की तरफ, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन। आज की वीडियो में से आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर का कवर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन। मान लो 3/4 की पावर मेरे पास 3 दे रखी है, मल्टीप्लाई 4/9 की पावर दे रखी है मेरे पास 2। अब इसको सोल्व करना है, सेम है। 3/4 को कितनी बार लिखना है 3 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लाई 4/9 को कितनी टाइम लिखना है 2 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम, लिख लिया। अब 4 1 are 4, 4 1 are 4। अब एक बात ध्यान रखना, जब हमने कटिंग करनी होती है, मतलब ऊपर नीचे सेम टेबल पर कैंसिल करना होता है डिजिट्स को, तो हमने ऊपर नीचे कैंसिल करना होता है। ये बात ध्यान रखना, नीचे और नीचे कैंसिल मत कर देना। 4 1 are 4, 4 1 are 4, 3 1 are 3, 3 3 are 9, 3 1 are 3, 3 1 are 3, 3 1 are 3, 3 3 are 9, हो गया। 1 1 1 1 1, आंसर ऊपर क्या बनेगा 1, नीचे 1 1, 4 1 are 4, 4 3 are 12, दैट इज माय आंसर। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जस्ट आप अपने माइंड को सेट करके चलिए कि किस क्वेश्चन को ऐसे करना है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज माय 8th क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, मान लो 4 की पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, डिवाइड
2 की पावर 4 है, इसकी पावर कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब एक नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। देखो 4 की पावर 2, अब उसकी भी पावर 3। जब ऐसी टर्म आ जाए ना तो पावर्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई। 3 2 कितना हो गया? 6। साइन कौन सा है? डिवाइड का। अब सेम पावर है, 4 2 कितना हो गया? 8, 2 की पावर 8 हो गया। अब और आसान देखिए, अब मुझे पता है 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2। अब 2 मल्टीप्लाई 2 अब भी हमने सीखा है। 2 की पावर कितनी लिख दूं मैं? 2 लिख दूं। अब 4 को हटाकर क्या लिख दूं मैं? 2 की पावर 2, ऊपर 6 पड़ा है। अभी कंसेप्ट सीखा। 6 2 कितना हो जाएगा? 12 डिवाइड बाय 2 की पावर कितनी है? 8। एक कंसेप्ट हमने अभी सीखा। बेस क्या है? सेम। साइन कौन सा है? डिवाइड। पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस। पावर्स क्या हो जाएंगी भाई? माइनस। अभी हमने सीखा 12 माइनस 8 कितना होता है? 4। अब 2 की पावर 4 मींस 1 2 3 4। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। दैट इज माय राइट आंसर। मैं चेक कर लूं ये विजिबल है आपको? ओके, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आ गया आंसर मेरा। अब मैं इसको कैसे लिख दूं? 1 2 3 4। अब 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो 16 भाई मेरा क्या बन गया? राइट आंसर। इतना लग गया? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। 9th क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन आया मुझे 9 की पावर 5 डिवाइड बाय 3 की पावर 2 उसकी पावर 3। मान लो ये क्वेश्चन। अब देखो, अब हमें पता है कि 9 को कैसे लिखते हैं हम? 3 3 9। अब 3 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2 लिख दूं मैं ऐसे, नो इशू। अब 9 को रिप्लेस कर मैंने क्या लिख दिया? 3 की पावर 2। ऊपर क्या था मेरे पास? 5। हाँ जी, 2 3 कितना हो गया? 6। इतना क्लियर? अब पावर्स में आ गया। 2 5 कितना हो गया मेरे पास? 10 डिवाइड बाय 3 पावर 6। लग गया पता ना? हमने पहले क्या किया? 9 को लिखा 3 3 9। अब 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स है, तो मैं 3 की पावर 2 लिख दूं। अब 9 को मैं रिप्लेस करके मैंने क्या लिख दिया? 3 पावर 2। अब 9 की पावर 5 थी, तो 3 पावर 2 की भी 5 पावर 5 रहेगी। अब 2 3 3 2 से कितना होता है? 6 लिख दिया। ओके, देन मैंने 2 5 से क्या लिख दिया? 10। अब कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा। बेस क्या है? सेम। साइन कौन सा है? डिवाइड। पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस। 10 माइनस 6 कितना हो गया? 4। 10 माइनस 6 4। अब 3 को 4 टाइम लिखना है। 1 2 3 4। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। दैट इज माय राइट आंसर। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब इन क्वेश्चंस को किस ट्रिक से सॉल्व करना होता है, दैट इज दिस वन। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अगला कंसेप्ट क्या है देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि बाकी बच्चे भी क्या उठा सकें? फायदा। ठीक है? हाँ जी, अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। मान लो 6 डिवाइड बाय 2 पावर -1 मल्टीप्लाई 3 पावर माइनस। अब देखो, जब पावर माइनस में होना तो डरने की कोई बात नहीं है। उसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। अगर कोई भी पावर माइनस में आ जाती है उसका मतलब क्या होता है? हमेशा रेसिप्रोकल।
अब देखो 6 डिवाइड बाई ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब हमने सोल्व करना होता है उसको। 2 की पावर -1 मीन्स उसका उल्टा कर दो 1/2, साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई। 3 की पावर -1 मीन्स उसको क्या कर दो, उल्टा। समझ गए? अब क्या करना है, 6 डिवाइड बाई, बोर्ड मास क्या कहता है, 1 1 1, 3 2 6, ये बन गया। अब 6 को डिवाइड करना है 1/6 से। हमने क्या पढ़ा है, 6 को डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में। राइट साइड में जो भी पढ़ा है उसका क्या कर दो, अगेन रेसिप्रोकल। 1/6 का उल्टा किया, 6/1 आ गया, तो मेरे पास 6 6 का कितना हो गया, 36। दैट इज माई आंसर। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। इसकी तरह का सेम क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, 24 डिवाइड बाई, हाँ जी, मेरे पास यहाँ पर है 12 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1। देखो कैसे करना है। अब 24 है, ऐसे लिख लिया। अब 12 की पावर -1 मीन्स उसका क्या करना है, उल्टा। जैसे हमने 2 की पावर -1 गिवन था, इसका उल्टा कर दिया, 1/2 आ गया। सेम 1/12 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 मीन्स इसका क्या करना है, उल्टा। पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, हाँ जी। 24 डिवाइड बाई 1 1 1, 12 2 24 हो गया। अब सेम है 24 डिवाइड बाय 124। हमने क्या करना है, डिवाइड को रिप्लेस करना है किससे, मल्टीप्लाई से। जो राइट साइड टर्म पड़ी है उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। अगर मेरे पास 1/24 गिवन था, मैंने क्या कर दिया, 24/1। अब 24 को 24 से मल्टीप्लाई करनी है, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना बन जाएगा, 576। दैट इज माई राइट। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।